स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री क्लास 9th के पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल लेकर आया हूं। आइए इसको समझते हैं। इसके लिए कुछ आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस जो हैं वो आपको याद करने होंगे। मैंने चंद एक मशहूर एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस लिखे हैं। आज मैं आपको न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 और 10 जो है वो समझाऊँगा। तो पहला न्यूमेरिकल, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ द किंग ऑफ केमिकल्स। इफ़ यू नीड 5 मोल्स ऑफ एसिड फॉर अ रिएक्शन, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ इट विल यू वे। हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के 5 मोल्स का मैस फाइंड करना है। इसका मोलर मैस फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो H2SO4 का मोलर मैस है 98 ग्राम पर मोल। मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड मोलर मैस। मैस इन ग्राम इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स 5 हैं। मोलर मैस अभी हमने फाइंड किया है 98 मल्टीप्लाई 5 490 ग्राम्स। Numerical number 2, calcium carbonate is insoluble in water. If you have 40 gram of it, how many calcium ion and carbonate ions are present in it? हमारे पास एक सैंपल है कैल्शियम कार्बोनेट का जिसका मैस 40 ग्राम्स है। हमने बताना है कि इसके अंदर कितने कैल्शियम आयन या कार्बोनेट आयन्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम मोलर मैस निकालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कि 100 ग्राम पर मोल है। नंबर ऑफ़ कैल्शियम आयन एंड नंबर ऑफ़ कार्बोनेट आयन जो हैं वो दोनों इक्वल हैं। तो सबसे पहले मोल्स निकालते हैं। मैस डिवाइडेड मोलर मैस। मैस है 40 ग्राम, मोलर मैस 100, 0.4 मोल्स आ गए। इस इक्वेशन से हमें साबित हो रहा है कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ कैल्शियम आयन एंड कार्बोनेट आयन्स आर इक्वल हैं। इसलिए हम मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आयन्स आ जाएंगे 2.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 आयन्स। Next, numerical number 3. If you have 6.02 multiply 10 power 23 ions of aluminium, how many sulfate ions will be required to prepare aluminium sulfate? कहता है कि अगर आपके पास 6.02 multiply 10 power 23 ions मौजूद हों एलुमिनियम के, तो आपको कितने सल्फेट आयन्स दरकार होंगे। तो अगर हम इस इक्वेशन की तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एलुमिनियम के 2 मोल्स हों तो सल्फ्यूरेट के 3 मोल्स रिक्वायर्ड होते हैं, तब जाके 1 मोल एलुमिनियम सल्फेट हासिल होता है। यानी 2 मोल्स ऑफ एलुमिनियम रिक्वायर्ड 3 मोल्स ऑफ सल्फेट आयंस। 2 मोल्स एलुमिनियम रिक्वायर्ड सल्फेट आयंस कितने 3 मोल्स एंड 1 मोल एलुमिनियम रिक्वायर्ड अ सल्फेट 3/2 इज इक्वल टू 1/1.5 moles. Number of sulfate ions required is equal to moles multiply Avogadro number 1.5 multiply 6.02 is equal to 9.03 multiply 10 power 23. Number 6. What will be the mass of 2.05 multiply 10 power 16 molecules of sulfuric acid? Molecules of sulfuric acid कितने हैं 2.05 मल्टीप्लाई 10 पावर 16। मोलर मैस इसका 98 ग्राम है। मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फाइंड करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस इज इक्वल टू मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2.05 मल्टीप्लाई 10 पावर 16, मोलर मैस 98 है। मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फाइंड करना है और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 से डिवाइड किया तो मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास हासिल हो गया 3.34 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 ग्राम। न्यूमेरिकल नंबर 7. हाउ मैनी एटम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 60 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। 60 ग्राम नाइट्रिक एसिड तैयार करने के लिए कितने नंबर ऑफ़ एटम्स रिक्वायर्ड हैं। मैस ऑफ नाइट्रिक एसिड है 60 ग्राम, मोलर मैस इसका है 63 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ नाइट्रिक एसिड के मालूम करने हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं जिसका फार्मूला है मोल्स मैस डिवाइडेड मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। मैस है 60, मोलर मैस है 63 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23।
60 को 63 से डिवाइड किया तो मोल्स आ गया 0.95 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 5.73 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 मालिक्यूल्स आ गए। अच्छा, इन मालिक्यूल्स में एटम्स कितने हैं? एक हाइड्रोजन का एटम है, एक नाइट्रोजन का और 3 ऑक्सीजन के मिलकर हो गए 5 एटम्स। तो नंबर ऑफ़ एटम्स इन 5.73 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 मालिक्यूल्स में हो जाएंगे 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे मालिक्यूल्स की तादाद से तो ये आएगा 28.65 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। डेसिमल को 1 पॉइंट आगे शिफ्ट करेंगे यानी 2 और 8 के दरमियान, जिसकी वजह से 10 पावर 1 मिलेगी, वो 23 में ऐड हो जाएगी 24। तो एटमों की तादाद आ जाएगी 2.86 मल्टीप्लाई 10 पावर 24 एटम्स। हाउ मैनी, क्वेश्चन नंबर 8 जी, हाउ मैनी सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयन विल बी इन 30 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। 30 ग्राम सोडियम क्लोराइड के अंदर कितने सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस होंगे? मैस है 30 ग्राम, मोलर मैस इसका 58.5 है। नंबर ऑफ सोडियम आयंस और नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस मालूम करने हैं। फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड है इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। मैस है 30, मोलर मैस है 58.5 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। 30 को 58.5 से डिवाइड करेंगे और फिर 6.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.08 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 फार्मूला यूनिट आएंगे। अगर हम इस में देखते हैं तो इसके अंदर सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम आयंस की तादाद और क्लोराइड आयंस की तादाद इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम आयन भी 3.08 होंगे मल्टीप्लाई 10 पावर 23 होंगे और क्लोराइड आयन भी इतने ही होंगे, लिहाजा हम दोनों को जमा करेंगे तो ये बन जाएंगे 6.16 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 आयंस। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल बी रिक्वायर्ड टू हैव 10 ग्राम ऑफ इट। मैस ऑफ HCl है 10 ग्राम, मोलर मैस है 36.5 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। मैस मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड मोलर मैस। मैस है 10, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 डिवाइडेड मोलर मैस 36.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 60.5, इसको 36.5 से डिवाइड किया तो 1.65 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम एज 6 ग्राम ऑफ कार्बन एटम हैव। यानी कि हमने ये फाइंड करना है कि 6 ग्राम कार्बन के अंदर जितने एटम्स हैं उतने ही मैग्नीशियम के अंदर एटमों की तादाद कितनी होगी। तो मैस ऑफ कार्बन है 6 ग्राम, मोलर मैस है 12 ग्राम पर मोल कार्बन का। मैस ऑफ मैग्नीशियम आयन मालूम करना है। मोल्स ऑफ कार्बन है 6, मैस इसका 6 है, मोलर मैस 12 है, 0.5 मोल्स। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गया 0.5 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर 3.01 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 एटम्स। नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम, मोल्स ऑफ मोलर मैस ऑफ मैग्नीशियम 24 ग्राम पर मोल होता है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम एंड मैस ऑफ मैग्नीशियम डिवाइडेड मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। तो मैस ऑफ मैग्नीशियम हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई मोलर मैस ऑफ मैग्नीशियम डिवाइडेड एवोगैड्रो नंबर। इनको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करके 3.01 को 24 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 6.02 से डिवाइड किया तो 24 ग्राम मैग्नीशियम का मैस होगा। शुक्रिया, उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ आएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।